क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ पुरुष असाधारण भाग्य हासिल करते हैं जबकि अन्य समान रूप से प्रतिभाशाली औसत दर्जे के शिकार बने रहते हैं? इस सटीक क्षण में जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आपका दिमाग हजारों विचारों को संसाधित कर रहा है। कुछ अतीत के प्रतिबिंब हैं, अन्य भविष्य के अनुमान हैं, लेकिन एक विशिष्ट विचार है जिसे आप अब गले लगाने का चुनाव करते हैं, जिसमें आपके जीवन की स्क्रिप्ट को पूरी तरह से फिर से लिखने की शक्ति है। दशकों के शोध के दौरान मैंने उन पुरुषों के साथ मिलकर काम किया जिन्होंने साधारण विचारों को स्मारकीय साम्राज्यों में बदल दिया। मैंने उन दिमागों का अध्ययन किया जिन्होंने विनाशकारी विफलताओं को ऐतिहासिक जीत में बदल दिया। मैंने अमेरिका के 500 सबसे समृद्ध पुरुषों के मानसिक पैटर्न का विश्लेषण किया और मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। यह सबसे बुद्धिमान विचार नहीं है जो जीवन को बदलता है, बल्कि सबसे अनुशासित विचार है। अधिकांश लोग अपने दिमाग को एक परित्यक्त बगीचे के रूप में ले जाते हैं। संदेह, भय या नकारात्मकता के किसी भी बीज को स्वतंत्र रूप से अंकुरित होने देते हैं। वे बिना किसी इरादे के जागते हैं, बिना किसी प्रतिबिंब के प्रतिक्रिया करते हैं और बिना किसी दिशा के सोते हैं। लेकिन आप अलग होने का चुनाव कर सकते हैं। आप अपनी चेतना का माली बनने का चुनाव कर सकते हैं। मैं आज आपके साथ जो साझा करने जा रहा हूं वह अमूर्त सिद्धांत या अस्पष्ट दर्शन नहीं है। यह वास्तविक अनुभव की भट्टियों में परीक्षण किए गए सिद्धांत हैं जो निर्मित भाग्य और परिवर्तित जीवन द्वारा मान्य है। यह वह रहस्य है जो एंड्रयू कार्नेगी ने मुझे सौंपे थे जब उन्होंने मुझे वास्तविक सफलता का सूत्र उजागर करने के लिए चुनौती दी थी। यह पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए कि क्यों आपका अगला विचार एक बिल्कुल नए अस्तित्व के लिए उत्प्रेरक हो सकता है। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे विज्ञान अभी भी पूरी तरह से समझना शुरू कर रहा है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि मानव मस्तिष्क प्रतिदिन लगभग 70,000 विचारों को संसाधित करता है। 70,000 अवसर अपनी दिशा चुनने के, 70,000 क्षण औसत दर्जे और भव्यता के बीच निर्णय लेने के। लेकिन यहां वह बात है जो वे आपको नहीं बताते। केवल 3% लोग ही सचेत रूप से उन विचारों को उस जीवन का निर्माण करने के लिए निर्देशित करने में सक्षम हैं जो वे चाहते हैं। अन्य 97% ऑटोमेटिक मोड में रहते हैं, जिससे यादृच्छिक विचार उनके भाग्य को हवा में पत्तियों की तरह नियंत्रित करते हैं। जब मैं पहली बार 1908 में एंड्रयू कार्नेगी से मिला तो अपने समय के सबसे अमीर आदमी ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसने हमेशा के लिए धन के बारे में मेरी समझ बदल दी। हिल एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के बीच का अंतर बैंक खाते में नहीं है, यह उन विचारों की गुणवत्ता में है जो वह तब पैदा करता है जब कोई नहीं देख रहा होता। कार्नेगी अमीर पैदा नहीं हुए थे। वह एक गरीब स्कॉटिश प्रवासी के रूप में अमेरिका आए एक सूती कारखाने में प्रति सप्ताह RS1 और 20 सेंट के लिए काम कर रहे थे। उनके हाथ खड़ी मेहनत से खून बहा रहे थे, उनके कपड़े फटे हुए थे, उनका भविष्य परिस्थितियों से सीमित लग रहा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सोचा उसमें कुछ मौलिक रूप से अलग था, जबकि उनके सहयोगियों ने केवल कड़ी मेहनत और कम वेतन देखा। कार्नेगी ने प्रत्येक प्रक्रिया को दक्षता में एक सबक के रूप में देखा, जबकि अन्य स्थितियों के बारे में शिकायत कर रहे थे। उन्होंने उत्पादन पैटर्न का अध्ययन किया, जबकि अन्य छुट्टियों का सपना देख रहे थे। उन्होंने उन सुधारों का सपना देखा जो उद्योग में क्रांति ला सकते थे। रहस्य उसमें नहीं था जो उसके साथ हो रहा था, बल्कि उसमें था जो उसने उस बारे में अपने विचारों के साथ करने का फैसला किया। प्रत्येक अनुभव भविष्य के लिए अपनी दृष्टि बनाने के लिए कच्चा माल बन गया। हमारी बैठकों के दौरान कार्नेगी ने मुझे अपना मानसिक दर्शन समझाया। मानव मन एक रेडियो स्टेशन की तरह है। हिल यह सफलता की आवृत्तियों या विफलता की आवृत्तियों को ट्यून कर सकता है। अधिकांश लोग अपने दिमाग को हवा में मौजूद किसी भी संकेत को पकड़ने देते हैं, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे सचेत रूप से अपनी मानसिक आवृत्ति को समायोजित करना सीखते हैं। इसके बारे में सोचो, आपने कितनी बार एक नकारात्मक विचार को पैसे के बारे में एक वास्तविक अवसर को तोड़फोड़ करने की अनुमति दी है? आपने कितनी बार मैं इसे वहन नहीं कर सकता कहा जब आपको यह पूछना चाहिए कि मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं? आपने कितनी बार सीमाओं को स्थायी सच्चाई के बजाय अस्थायी बाधाओं के रूप में स्वीकार किया है? आधुनिक तंत्रिका विज्ञान ने उस बात की पुष्टि की है जिसे कार्नेगी ने एक सदी से भी पहले
महसूस किया था मानव मन एक वास्तविक अनुभव और एक स्पष्ट रूप से कल्पना किए गए अनुभव के बीच अंतर नहीं करता है। जब आप लगातार विफलता की कल्पना करते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे वास्तविकता के रूप में व्याख्या करता है और उस सत्य की पुष्टि करने के लिए अपनी क्रियाओं, अपनी मुद्रा, अपनी भाषा और यहाँ तक कि अपने अवसरों को समायोजित करता है। लेकिन जब आप सचेत रूप से अपने विचारों को, उन संभावनाओं को देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं जहां अन्य समस्याएं देखते हैं, तो कुछ असाधारण होता है। आपकी तंत्रिका तंत्र पुनर्गठित हो जाती है, आपकी धारणा तेज हो जाती है, आपकी रचनात्मकता का विस्तार होता है और अवसर दिखने लगते हैं जहां आपने पहले केवल बाधाएं देखी थीं। यह सतह ही सकारात्मक सोच नहीं है, यह वैज्ञानिक मानसिक पूर्ण प्रोग्रामिंग है। यह परिस्थितियों के शिकार होने और अपने भाग्य का वास्तुकार होने के बीच का अंतर है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान ने कुछ ऐसा पुष्टि की है जिसे मैंने सैकड़ों सफलता के मामलों के अध्ययन के माध्यम से 50 से अधिक वर्षों पहले देखा था। मस्तिष्क को सचेत और अनुशासित सोच के माध्यम से सचमुच पुनर्गठित किया जा सकता है। वैज्ञानिक इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मस्तिष्क की किसी भी उम्र में नए तंत्रिका कनेक्शन बनाने की क्षमता संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान द्वारा किए गए एक क्रांतिकारी अध्ययन ने लगातार 5 वर्षों तक 200 लोगों का अनुसरण किया, जिन लोगों ने विचारों पर सचेत नियंत्रण का अभ्यास किया। निर्देशित विजुअलाइजेशन, विशिष्ट पुष्टि और अनुशासित मानसिक फोकस ने मस्तिष्क में मापने योग्य शारीरिक परिवर्तन दिखाए, विशेष रूप से निर्णय लेने, भावनात्मक नियंत्रण और अवसरों को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार क्षेत्रों में। लेकिन मुझे एक ऐसी कहानी बताने दो जो इसे किसी भी शैक्षणिक शोध से बेहतर ढंग से दर्शाती है। 1923 में मैं रॉबर्ट नाम के एक युवा इंजीनियर से मिला। उन्होंने अपनी सारी बचत, लगभग RS-5000, एक नए प्रकार के इंजन के लिए पेटेंट में निवेश की थी। निवेश पूरी तरह से विफल रहा। उसने न केवल पैसे खो दिए बल्कि RS-8000 से अधिक का कर्ज भी लिया। उसकी पत्नी वित्तीय दबाव और सामाजिक शर्म को सहन करने में असमर्थ उसे छोड़ गई थी। उसके दोस्तों ने उससे परहेज किया, उसके लेनदारों ने उस पर दबाव डाला और वह गंभीरता से आत्महत्या करने पर विचार कर रहा था। जब हम मेरे कार्यालय में मिले तो उनके पहले शब्द थे, श्री हिल। मेरा दिमाग पूरी तरह से नष्ट हो गया है। मैं विफलता के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो मुझे अपना विनाश दिखाई देता है। हर बार जब मैं जागता हूं तो वास्तविकता मुझे फिर से कुचल देती है। मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। मैंने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरे युवा, आपका दिमाग नष्ट नहीं हुआ है, यह केवल खराब प्रशिक्षित है, जैसे एक बगीचा जिसकी उपेक्षा की गई है और अब खरपतवारों से भरा हुआ है। आपने इसे विनाशकारी विचारों के लिए एक उपजाऊ जमीन बनने दिया है, लेकिन वही दिमाग जिसने आपका विनाश बनाया है आपके पुनरुत्थान का निर्माण कर सकता है, यदि आप आवश्यक कार्य करने के लिए तैयार हैं। रॉबर्ट ने संदेह के साथ मेरी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक चिंगारी थी। मैंने उसे एक विशिष्ट तकनीक सिखाने का फैसला किया, जिसे मैंने वर्षों के अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से विकसित किया था। हर सुबह मैंने उससे कहा, ठीक 5 बजे आप उठेंगे और एक विशिष्ट मानसिक व्यायाम के लिए ठीक 20 मिनट समर्पित करेंगे। आप उस विफल आदमी की कल्पना नहीं करेंगे जो आप आज हैं, बल्कि उस समृद्ध और सम्मानित आदमी की कल्पना करेंगे जो आप बनना चाहते हैं। आप उसे सही निर्णय लेते हुए, सही लोगों को आकर्षित करते हुए, मूल्यवान अवसर पैदा करते हुए देखेंगे। आप सफलता की भावनाओं को महसूस करेंगे, समृद्धि के आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे, मानसिक रूप से उस वास्तविकता को जिएंगे जिसे आप बनाना चाहते हैं। पहले कुछ दिनों में रॉबर्ट के दिमाग ने हिंसक रूप से विरोध किया। दशकों की मानसिक कंडीशनिंग नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रही थी। पुराने विचार पैटर्न, संदेह फुसफुसाते थे, यह बकवास है, आप खुद को भ्रमित कर रहे हैं। अपनी स्थिति को स्वीकार करें, लेकिन वह दृढ़ रहे। अपनी मानसिक अभ्यास में सैन्य अनुशासन बनाए रखा। धीरे धीरे कुछ उल्लेखनीय होने लगा। सबसे पहले उसकी मुद्रा बदल गई, उसके कंधे ऊपर उठे, उसकी चाल ने उद्देश्य प्राप्त किया। फिर उसकी भाषा बदल गई। उसने असंभव कभी नहीं और मैं नहीं कर सकता जैसे शब्दों का उपयोग करना बंद कर दिया। उसकी क्रियाएं उसकी नई मानसिक दृष्टि के साथ संरेखित हुई।
उसने एक समृद्ध आदमी के रूप में कपड़े पहनना शुरू कर दिया, आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति की तरह बोलना शुरू कर दिया। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका दिमाग उन अवसरों को देखना शुरू कर दिया जो पहले अनदेखे हो गए थे। नाई की दुकान में एक आकस्मिक बातचीत ने बाजार में एक आवश्यकता का खुलासा किया। एक अखबार के लेख ने एक अभिनव समाधान का सुझाव दिया। सड़क पर एक आकस्मिक मुलाकात ने उसे एक संभावित निवेशक से जोड़ा। हमारी पहली मुलाकात के 18 महीने बाद रॉबर्ट ने न केवल अपने सभी कर्ज चुका दिए थे, बल्कि एक नए पेटेंट के आधार पर एक समृद्ध व्यवसाय भी बनाया था। इस बार सफल उन्होंने फिर से शादी कर ली थी, अपने समुदाय में सम्मानित थे और आर्थिक रूप से सुरक्षित थे। हमारे उत्सव बैठक के दौरान उन्होंने मुझसे कहा, श्री हिल, मुझे लगता था कि विजुअलाइजेशन केवल कल्पना है। अब मुझे एहसास हुआ कि यह मानसिक वास्तुकला थी। मैं अपना भविष्य बना रहा था। ईंट से ईंट, विचार से विचार सफल लोगों और लगातार संघर्ष करने वाले लोगों के बीच का अंतर प्राकृतिक प्रतिभा, औपचारिक शिक्षा या पारिवारिक कनेक्शन में नहीं है। यह उस चीज पर लगातार ध्यान केंद्रित करने के लिए दिमाग को अनुशासित करने की क्षमता में है जिसे वे बनाना चाहते हैं, बजाय इसके कि वे उस चीज पर ध्यान केंद्रित करें जिसे वे खोने से डरते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के हालिया अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग प्रतिदिन केवल 10 मिनट के लिए निर्देशित विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं, उनमें जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता में 23% की वृद्धि और दबाव में निर्णय लेने में 21% का सुधार होता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात है, विजुअलाइजेशन निष्क्रिय दिव्या स्वप्न नहीं है, यह सक्रिय मानसिक प्रशिक्षण है। यह दिव्या स्वप्न देखने और जानबूझकर अपनी भविष्य की वास्तविकता को डिजाइन करने के बीच का अंतर है। अब मैं आपके साथ उस सटीक विधि को साझा करने जा रहा हूं जिसे मैंने दशकों के शोध में विकसित किया है और जिसका उपयोग मैंने सैकड़ों सामान्य दिमागों को धन और स्थायी सफलता के निर्माण की मशीनों में बदलने के लिए किया है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका वर्तमान दिमाग वर्षों के अचेतन प्रोग्रामिंग का परिणाम है। सबसे कम उम्र से आपने पैसे, सफलता और अपनी क्षमता के बारे में एक स्पंज की तरह सीमित मान्यताओं को अवशोषित किया है। वाक्यांश जैसे कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, अमीर लालची होते हैं, ईमानदार लोग अमीर नहीं बनते, या हमारे जैसे लोग बहुत कुछ पाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, बिना आपकी जानकारी या सहमति के आपकी अवचेतन चेतना में लगाए गए थे। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी अध्ययन से पता चला है कि एक व्यक्ति की 99% वित्तीय मान्यताएं 7 साल की उम्र तक बन जाती हैं। एक पल के लिए इसके बारे में सोएं। इसका मतलब है कि आज आपके सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय, आप अपने काम के लिए कितना शुल्क लेते हैं, आप किन अवसरों को संभव मानते हैं, आप किन जोखिमों को लेने के लिए तैयार हैं, मानसिक प्रोग्रामिंग से प्रभावित होते हैं जो तब बनाए गए थे जब आप अभी भी सांता क्लॉज और ईस्टर बनी पर विश्वास करते थे। लेकिन यहाँ असाधारण खबर है, जिस तरह एक कंप्यूटर को एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पूरी तरह से फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, उसी तरह आपके दिमाग को भी खरोंच से पुनर्निर्माण किया जा सकता है। प्रक्रिया गणितीय रूप से सरल है, लेकिन इसके लिए ओलंपिक एथलीट के प्रशिक्षण के बराबर अनुशासन की आवश्यकता होती है। पहला चरण, अथक पहचान। एक पूरे सप्ताह के लिए आपको अपने विचारों का जासूस बनना होगा। एक छोटी नोटबुक ले जाएं और बिना किसी निर्णय के पैसे, सफलता, अवसरों और अपने मूल्य से संबंधित प्रत्येक विचार को लिखें जो आपके दिमाग को पार करता है। सेंसर ना करें, संपादित ना करें, केवल दस्तावेज करें। झटके के लिए तैयार हो जाइए। अधिकांश लोगों को पता चलता है कि वे प्रतिदिन 50 से 70 तोड़फोड़ करने वाले विचारों को ले जाते हैं। ऐसे विचार जो सचमुच अवसरों को पीछे हटाते हैं और आत्मविश्वास को नष्ट कर देते हैं, इससे पहले कि वह बन भी सके। वाक्यांश जैसे, यह मेरे लिए बहुत महंगा है, मैं कभी इतना भाग्यशाली नहीं होऊंगा, मेरे जैसे लोग इस तरह की चीजें नहीं कर सकते, या बहुत अधिक सपने ना देखें ताकि निराश ना हो। मानसिक वायरस हैं जो आपकी संभावनाओं को संक्रमित करते हैं। दूसरा चरण, रणनीतिक प्रतिस्थापन। प्रत्येक पहचानी गई सीमित सोच के लिए आपको एक शक्तिशाली, विशिष्ट और भावनात्मक रूप से चार्ज की गई पुष्टि बनानी चाहिए जो इसे प्रतिस्थापित करे। लेकिन ध्यान दें, मैं सामान्य पुष्टियों या प्रेरक क्लच के बारे में बात नहीं कर रहा हूं।
मेरे पास कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं होगा के बजाय आप प्रोग्राम करेंगे, मूल्य और धन बनाने की मेरी क्षमता लगातार अभिनव विचारों और बुद्धिमान कार्यवाही के माध्यम से विस्तारित हो रही है। मैं सफलता के लायक नहीं हूं के बजाय आप प्रत्यारोपित करेंगे। मैं प्रचुरता और समृद्धि के योग्य हूं क्योंकि मैं अपनी अद्वितीय प्रतिभाओं के माध्यम से दुनिया को वास्तविक मूल्य प्रदान करता हूं। कोशिश करना बहुत जोखिम भरा है के बजाय आप स्थापित करेंगे। मैं बुद्धिमानी से जोखिमों की गणना करता हूं और ठोस तैयारी और स्पष्ट दृष्टि के आधार पर साहसी कार्यवाही करता हूं। तीसरा चरण, व्यवस्थित दोहराव। यह वह रहस्य निहित है जो वास्तविक विजेताओं को शाश्वत सपने देखने वालों से अलग करता है। आपको इन नए मानसिक प्रोग्रामिंग को उसी धार्मिक स्थिरता के साथ दोहराना चाहिए जैसे आप अपने दांतों को ब्रश करते हैं या स्नान करते हैं। हर सुबह, इससे पहले कि दुनिया अपनी चिंताओं, मांगों और विकर्षणों को आप पर डाल दें, जानबूझकर उन विचारों को प्रत्यारोपित करने के लिए ठीक 20 मिनट समर्पित करें, जो आपके दिन का मार्गदर्शन करेंगे। 15 मिनट नहीं, जब आप जल्दी में हो, जब भी संभव हो, नहीं। 20 मिनट पवित्र हस्तांतरणीय रात में सोने से पहले दिन की अपनी जीत, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, की मानसिक रूप से समीक्षा करने और सोने के दौरान समाधान पर काम करने के लिए अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए अन्य 15 मिनट समर्पित करें। चौथा चरण, भावनात्मक लंगर। भावना के बिना विचार पानी के बिना बीज की तरह होते हैं। वे मौजूद हो सकते हैं लेकिन कभी भी अंकुरित नहीं होंगे। प्रत्येक नई मानसिक प्रोग्रामिंग के साथ तीव्र और वास्तविक भावनाएं होनी चाहिए। जब आप धन बनाने की अपनी क्षमता की पुष्टि करते हैं तो वास्तव में उस क्षमता के लिए आभार महसूस करें। जब आप सफलता के प्रति अपनी गरिमा की घोषणा करते हैं तो उस आत्मविश्वास का शारीरिक रूप से अनुभव करें जो इसका प्रतिनिधित्व करता है। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए देखते हैं तो खुद को खुशी, गर्व और संतुष्टि को महसूस करने की अनुमति दें जैसे कि वे पहले से ही वास्तविकता है। थॉमस एडिसन सबसे सफल आविष्कारकों में से एक, जिनसे मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलने का सौभाग्य मिला, ने एक बार मुझसे कहा था, हिल प्रतिभा हमारे पास मौजूद विचारों की मात्रा में नहीं है, बल्कि उन विचारों की गुणवत्ता में है जिन्हें हम पोषण करना चुनते हैं और भावनात्मक तीव्रता जिसमें हम उन्हें खिलाते हैं। एडिसन ने उस इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार करने से पहले 1000 से अधिक बार सफल किया, जो दुनिया में क्रांति लाया था। प्रत्येक प्रयास में समय, धन और ऊर्जा खर्च होती है। उनके सहायकों ने अक्सर सुझाव दिया कि वे विशिष्ट परियोजनाओं को छोड़ दें। निवेशकों ने धैर्य खो दिया, आलोचकों ने उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया, लेकिन एडिसन ने कभी भी अपने दिमाग को इन विफलताओं को अक्षमता के प्रमाण के रूप में या अपनी दृष्टि को त्यागने के संकेतों के रूप में व्याख्या करने की अनुमति नहीं दी। उनके लिए प्रत्येक असफल प्रयास बस एक ऐसी विधि थी जो काम नहीं करती थी। उस विधि की ओर एक आवश्यक और मूल्यवान कदम जो काम करेगी। एक पुनर्निर्मित दिमाग और एक सामान्य दिमाग के बीच यह मूलभूत अंतर है। सामान्य दिमाग बाधाओं को छोड़ने के लिए दैवीय संकेतों के रूप में व्याख्या करता है। पुनर्निर्मित दिमाग बाधाओं को रणनीति को समायोजित करने, दृष्टिकोण को परिष्कृत करने और दृढ़ संकल्प को मजबूत करने के बारे में मूल्यवान जानकारी के रूप में व्याख्या करता है। पांचवा चरण, कार्यवाही के माध्यम से सत्यापन। कार्यवाही के बिना मानसिक पुनर्निर्माण बीज बोने और उन्हें कभी पानी ना देने जैसा है। प्रत्येक नई मानसिक प्रोग्रामिंग को ठोस व्यवहारों के माध्यम से मान्य किया जाना चाहिए जो आपकी नई आंतरिक वास्तविकता को प्रदर्शित करते हैं। यदि आपने अपने मूल्य में आत्मविश्वास प्रोग्राम किया है तो उन कीमतों पर चार्ज करें जो उस मूल्य को दर्शाते हैं। यदि आपने अपनी क्षमताओं में विश्वास स्थापित किया है तो उन चुनौतियों को स्वीकार करें जिनसे आप पहले बचते थे। यदि आपने समृद्धि की दृष्टि प्रत्यारोपित की है तो वित्तीय निर्णय लें जो एक समृद्ध आदमी लेगा। याद रखें, आपका अवचेतन मन आपकी मान्यताओं की सच्चाई का न्याय न केवल उन शब्दों से करता है जिन्हें आप दोहराते हैं, बल्कि उन कार्यों से भी जो आप करते हैं। विचार और कार्यवाही के बीच संगति मानसिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को नाटकीय रूप से तेज करती है। मैं आपके साथ जो अंतिम रहस्य साझा करने जा रहा हूं, वह अप्रशिक्षित दिमागों के लिए लगभग रहस्यमय लग सकता है, लेकिन यह ठोस वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है।
जिसे मैंने 5 दशकों के गहन शोध में लगातार काम करते हुए देखा है। एक सार्वभौमिक कानून है जो धन, सफलता और व्यक्तिगत पूर्ति के निर्माण को नियंत्रित करता है। मैं इसे मानसिक क्रिया के माध्यम से प्रकटीकरण का नियम कहता हूँ। यह कानून बताता है कि जो कुछ भी आप लगातार अपने सचेत मन में रखते हैं, तीव्र भावना, अटूट विश्वास और लगातार कार्यवाही के साथ अंततः उन परिस्थितियों की एक श्रृंखला के माध्यम से भौतिक वास्तविकता में बदल जाता है जो संयोग की तरह लगती है, लेकिन वास्तव में सटीक मानसिक कानूनों के प्राकृतिक परिणाम है। आधुनिक क्वांटम भौतिकी वैज्ञानिक रूप से उस बात की पुष्टि करना शुरू कर रही है जिसे समृद्धि के महान स्वामी हमेशा सहज रूप से जानते थे। चेतना और पदार्थ उन तरीकों से जुड़े हुए हैं जो वास्तविकता की हमारी पारंपरिक और सीमित समझ को चुनौती देते हैं। प्रिंसटन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक आकर्षक प्रयोग ने 20 वर्षों तक यादृच्छिक संख्या जनरेटर पर केंद्रित मानव इरादे के प्रभाव का अध्ययन किया। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो पूरी तरह से अप्रत्याशित अनुक्रम उत्पन्न करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित परिणामों से पता चला है कि केंद्रित मानव मन सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण और पुनरुत्पादक तरीकों से भौतिक घटनाओं को प्रभावित कर सकता है। लेकिन आपको इस शक्तिशाली सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने के लिए जटिल वैज्ञानिक तंत्र को समझने की आवश्यकता नहीं है। हेनरी फोर्ड ने एक ऐसे विचार को बदल दिया जिसे हर कोई असंभव मानता था, हर अमेरिकी परिवार को एक ऑटोमोबाइल में डालना। आधुनिक इतिहास में सबसे बड़े भाग्य में से एक में जब फोर्ड ने सार्वजनिक रूप से एक ऑटोमोबाइल का उत्पादन करने की अपनी योजना की घोषणा की जिसकी कीमत $500 से कम होगी, उस समय के लिए एक क्रांतिकारी कीमत, उद्योग के सबसे बड़े विशेषज्ञों ने खुले तौर पर उसका उपहास किया। प्रसिद्ध इंजीनियरों ने घोषणा की कि उस कीमत पर एक विश्वसनीय वाहन का उत्पादन करना तकनीकी रूप से असंभव था। अनुभवी फाइनेंसरों ने कहा कि यह आर्थिक रूप से अव्यवहार्य था। पत्रकारों ने उनकी भव्य कल्पनाओं का मजाक उड़ाते हुए लेख लिखे, लेकिन फोर्ड के पास कुछ ऐसा था जो उनके आलोचकों के पास नहीं था। बाहरी विरोध, तकनीकी कठिनाइयों या स्पष्ट सीमाओं की परवाह किए बिना अपनी दृष्टि पर पूर्ण ध्यान बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित एक दिमाग। हमारी निजी बैठकों के दौरान फोर्ड ने मुझे अपनी मानसिक विधि समझाई। हिल, जब आपके पास यह स्पष्ट दृष्टि होती है कि आप क्या बनाना चाहते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस दृष्टि को वास्तविकता बनाने के तरीके खोजने के लिए 24 घंटे काम करना शुरू कर देता है। यह उन अवसरों को नोटिस करता है जिन्हें आप सचेत रूप से नहीं देखेंगे। यह उन विचारों को जोड़ता है जो असंबंधित लग रहे थे। यह उन लोगों और संसाधनों को आकर्षित करता है जो मदद कर सकते हैं। यह ऐसा है जैसे पूरा ब्रह्मांड आपकी मंशा की स्पष्टता के साथ संरेखित होने की साजिश रच रहा है। प्रशिक्षित मन संदेहों से जूझता नहीं है या अस्थायी बाधाओं से विचलित नहीं होता है। यह बस वांछित परिणाम पर लेजर फोकस बनाए रखता है और सचेत तर्क को अवचेतन अंतर्ज्ञान के साथ मिलाने वाली प्रक्रिया के माध्यम से समाधानों को स्वाभाविक रूप से उभरने देता है। इस कानून को सक्रिय करने के लिए 5 आवश्यक तत्व। पहला, क्रिस्टल स्पष्टता। आपकी दृष्टि इतनी विशिष्ट और विस्तृत होनी चाहिए कि आप इसे 10 साल के बच्चे के लिए फोटोग्राफिक सटीकता के साथ वर्णन कर सकें। अस्पष्टता अस्पष्ट परिणाम उत्पन्न करती है। विशिष्टता विशिष्ट परिणाम उत्पन्न करती है। मैं अमीर बनना चाहता हूं कि बजाय परिभाषित करें, मैं बाजार में एक विशिष्ट समस्या को हल करने वाले व्यवसाय के निर्माण के माध्यम से अगले 3 वर्षों में सुरक्षित निवेश में R00 जमा करूंगा। दूसरा, तीव्र और वास्तविक भावना। भावना के बिना विचार बिना टिकटों के पत्रों की तरह होते हैं। वे मौजूद हो सकते हैं लेकिन कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचते हैं। आपकी दृष्टि को जुनून, उत्साह, कृतज्ञता और दृढ़ संकल्प को इतना तीव्र जगाना चाहिए कि आप शारीरिक रूप से अपने शरीर में ऊर्जा महसूस करें। तीसरा, व्यवस्थित और अनुशासित दोहराव। आपको अपनी दृष्टि को दैनिक रूप से समीक्षा, परिष्कृत और पुनर्जीवित करना चाहिए। अधिमानता। जिस क्षण आप जागते हैं, जब आपका दिमाग सबसे अधिक ग्रहणशील होता है और सोने से पहले जब आपका अवचेतन जानकारी संसाधित करता है। चौथा, प्रेरित और तत्काल कार्यवाही। जब आपका दिमाग पूरी तरह से आपकी दृष्टि के साथ संरेखित होता है तो आपको विशिष्ट कार्यवाही करने,
निजी संपर्क बनाने या अप्रत्याशित अवसरों का पता लगाने के लिए अचानक आवेग प्राप्त होंगे। इन आवेगों का तुरंत पालन करें, तब भी जब आप उनकी प्रासंगिकता को तार्किक रूप से नहीं समझते हैं। 5वां, समझ पर आधारित अटूट विश्वास। आपको इसे शारीरिक रूप से प्रकट देखने से पहले परिणाम पर विश्वास करना चाहिए। यह अंधा विश्वास या भोली आशावाद नहीं है, बल्कि इस समझ पर आधारित विश्वास है कि मानसिक कानून भौतिक कानूनों के समान सटीकता के साथ काम करते हैं। इस मूलभूत सत्य को याद रखें, आपका अवचेतन मन, जो आपके सभी शारीरिक और मानसिक कार्यों के 88% को नियंत्रित करता है, एक वास्तविक अनुभव और पर्याप्त स्पष्टता और दोहराव के साथ कल्पना किए गए अनुभव के बीच अंतर नहीं कर सकता है। जब आप लगातार सिनेमा स्पष्टता और प्रामाणिक भावना के साथ अपनी सफलता की कल्पना करते हैं, तो आप सचमुच अपने मस्तिष्क को उन अवसरों को पहचानने, आकर्षित करने और उनका लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, जो पहले पूरी तरह से अनदेखे हो जाते थे। शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा बास्केटबॉल खिलाड़ियों के साथ किए गए एक अध्ययन ने इसे नाटकीय रूप से प्रदर्शित किया। एक समूह ने प्रतिदिन 1 घंटे के लिए शारीरिक रूप से फ्री थ्रो का अभ्यास किया। एक अन्य समूह ने समान तीव्रता और एकाग्रता के साथ मानसिक रूप से उन्हीं थ्रो की कल्पना की। 30 दिनों के बाद दोनों समूहों में लगभग समान अनुपात में सुधार हुआ। आपका दिमाग आपके पास मौजूद सबसे शक्तिशाली उपकरण है। जब आप इसे यादृच्छिक रूप से काम करने देने के बजाय वैज्ञानिक सटीकता के साथ उपयोग करना सीखते हैं, तो आप ऐसे परिणाम बनाने में सक्षम हो जाते हैं जिन्हें अन्य असंभव या चमत्कारी मानेंगे। अपनी वास्तविकता को पूरी तरह से बदलने की शक्ति बाहरी परिस्थितियों, विशेषाधिकार प्राप्त कनेक्शनों या आकस्मिक भाग्य में नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक सटीकता और अटूट संगति के साथ अपने आंतरिक विचारों को अनुशासित करने की सर्वोच्च क्षमता में है। हर क्षण जब आप अपने दिमाग को सचेत दिशा के बिना भटकने की अनुमति देते हैं, एक ऐसा क्षण होता है जब आप बुद्धिमान डिजाइन के बजाय दुर्घटना से अपना जीवन बना रहे होते हैं। प्रत्येक विचार जिसे आप बिना परीक्षा के जाने देते हैं, वह आपके भाग्य को आकार देने का एक खोया हुआ अवसर है। आपका अगला विचार, वह विचार जिसे आप इन सत्यों को अवशोषित करने के बाद पैदा करने का चुनाव करते हैं, एक अस्तित्व को पूरी तरह से नया करने के लिए घटनाओं की एक अपरिवर्तनीय श्रृंखला को शुरू करने वाला उत्प्रेरक हो सकता है। लेकिन तभी जब आप सचेत रूप से इस विचार को स्पष्ट इरादे और तीव्र भावना के साथ चुनते हैं, बजाय इसके कि इसे आपकी वर्तमान परिस्थितियों या अतीत की कंडीशनिंग द्वारा निर्धारित करने की अनुमति दी जाए। आधे सदी से अधिक के शोध के दौरान मैंने अमेरिका के सैकड़ों सबसे सफल पुरुषों के मानसिक पैटर्न का अध्ययन किया। मुझे पता चला कि लगातार संघर्ष के जीवन और बढ़ती प्रचुरता के जीवन के बीच का अंतर भाग्य, जन्मजात प्रतिभा, औपचारिक शिक्षा या पारिवारिक कनेक्शन में नहीं है। यह केवल उन विचारों की गुणवत्ता में है जिन्हें आप तब पैदा करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है, और उस अनुशासन में जिसके साथ आप उन्हें अपनी बड़ी दृष्टि के साथ संरेखित रखते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने मुझे सिखाया कि मानव मन एक बगीचे की तरह है। यदि आप जानबूझकर उन बीजों को नहीं बोते हैं जो आप चाहते हैं, तो प्रकृति खरपतवारों को बोएगी। यदि आप जानबूझकर समृद्धि, प्रचुरता और संभावना के विचारों को नहीं उगाते हैं, तो आपका दिमाग स्वचालित रूप से कमी, सीमा और डर के विचारों से अभिभूत हो जाएगा। चुनाव तुम्हारा है, हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। अब मैं आपको मानसिक प्रभुत्व की इस यात्रा में अगला आवश्यक कदम उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। उस वीडियो पर क्लिक करें जो इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें मैं उस विशिष्ट और विस्तृत तकनीक को प्रकट करूंगा जिसका उपयोग एंड्रयू कार्नेगी ने अपने मन को धन के निरंतर निर्माण के साथ पूरी तरह से संरेखित रखने के लिए दैनिक रूप से 43 वर्षों तक धार्मिक रूप से किया। यहाँ तक कि उनके असाधारण प्रक्षेप वक्र के सबसे चुनौतीपूर्ण और प्रतीत होने वाले असंभव समय के दौरान भी यह अगली सामग्री आपको व्यावहारिक ज्ञान की अपनी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे आप उस असाधारण व्यक्ति के करीब पहुंचेंगे जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्रिस्टल स्पष्ट है, आपको आज की तुलना में एक नाटकीय रूप से बेहतर और अधिक शक्तिशाली संस्करण बनने में मदद करना। मैं अगले वीडियो में आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मानसिक प्रभुत्व के बारे में और भी गहरे रहस्यों को साझा करने के लिए तैयार हूँ।
जो साधारण जीवन को अविस्मरणीय विरासत में बदल देता है। तब तक अपने विचारों को ऊंचा रखें, अपनी दृष्टि को स्पष्ट रखें और अपने दृढ़ संकल्प को अटूट रखें। आपके समर्पित ध्यान और उत्कृष्टता की खोज के साहस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।